नमस्कार मित्रों। आज हम लोग शहद यानी मधु के बारे में हम लोग स्पष्टता के साथ हम लोग जानेंगे कि मधु किस प्रकार कितना लाभकारी है और उसमें एक चीज़ और मिलाकर अगर खा लिया जाए तो वह बिल्कुल अमृत की तरह हो जाता है। निश्चित रूप से आयुर्वेद ग्रंथों में भी स्पष्ट वर्णन किया गया है कि मधु को किसी भी रूप में लेने पर वह शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। मधु का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी के रूप में कार्य करती है। तो इस विषय पर जानकारी से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा इस चैनल पर स्वास्थ्य से संबंधित उत्कृष्ट स्तर का वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं जो कि सभी के लिए लाभकारी हैं। शेयर और कमेंट भी अवश्य करें और लाइक भी अवश्य करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं मधु में कौन से तत्व, रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, और इसका चार्ट भी हम यहाँ दिखाया जाएगा कि कितना ग्राम क्या पाया जाता है प्रति 100 ग्राम मधु में। 100 ग्राम शहद में औसत मात्रा का चार्ट यहाँ सामने है, लेकिन शहद में कैल्शियम, क्लोरीन, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जस्ता, विटामिन्स, खनिज, फ्रुक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, विटामिन बी एवं सी, आयरन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स भरपूर होता है। साथ ही यह भी देखा गया है कि शहद की रासायनिक संरचना एवं गुणवत्ता इसके वानस्पतिक एवं भौगोलिक उद्गम पर निर्भर करता है, अर्थात इसकी संरचना मधुमक्खियों द्वारा निकाले गए रस पर भी निर्भर करती है। अर्थात मधुमक्खियों का जो भोजन है उसके अनुसार भी शहद की संरचना बदलते रहती है। अब इस अद्भुत मधु यानी शहद में हम लोग क्या मिला दें और मिलाने का तरीका क्या है, उसे बनाने का क्या तरीका है, वो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ। और उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान भी हो सकता है, वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं खोलता हूँ ये कि मधु के साथ अगर छुहाड़ा मिलाकर खाया जाए तो उसके गुण में कई गुना वृद्धि हो जाती है और बहुत सारे रोगों में यह बेनिफिशियल हो जाता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग छुहाड़े का रासायनिक देख लें। तो इस एक छुहाड़े में प्रोटीन 1.2%, वसा 0.4%, कार्बोहाइड्रेट 33.8%, खनिज द्रव्य 1.7%, कैल्शियम 0.022%, फास्फोरस 0.038%, फाइबर आदि पाए जाते हैं। अगर दोनों एक साथ मिलाकर खाया जाए तो इसके अनेक फायदे हैं, चूँकि इनके गुण और शक्ति बढ़ जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ट्यूमर गुण आ जाते हैं, जिसके कारण यह स्वास्थ्य के लिए कई तरीके से फायदेमंद हो जाते हैं। अब मैं शहद और छुहाड़े को एक साथ कैसे बनाया जाता है उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका मैं आप सभी को बताता हूँ। शीशा का चौड़े मुंह वाला एक बर्तन लेना है और काला छुहाड़ा 250 ग्राम को छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेना है और शीशे के बर्तन में रख कर उसमें का बीज बाहर फेंक देना है। इसके बाद उस शीशे के बर्तन में मधु को पूरा भर देना है ताकि पूरा छुहाड़ा मधु से लबालब भर जाए। शीशे के बर्तन को बंद करके
24 घंटे तक उसको फूलने के लिए छोड़ देना है। अब सेवन का तरीका, उसके बाद 24 घंटे के बाद प्रतिदिन मधु वाले छुहाड़े को प्रतिदिन 1 चम्मच हमें लेना है। इसके अब अद्भुत फायदे के बारे में मैं बता रहा हूँ। अमृत के स्वरूप यह बन जाता है। 3-4 माह लगातार सेवन से शरीर का दुबलापन दूर होता है, बाल लंबे एवं घने होते हैं, वृद्ध आयु में स्त्री पुरुष सबके लिए उपयोगी एवं लाभकारी होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, संक्रमण से लेकर फेफड़ों, हृदय, पेट संबंधी बीमारियों से बचाव कर सकता है, इन्फेक्शन, वायरल, फ्लू, सर्दी, जुकाम, खांसी, सूजन शरीर में अगर हो से बचाव करता है, कम करता है, कैंसर से बचाव करता है, हृदय को सुरक्षित रखता है, आंत एवं पेट को साफ रखता है, कब्जियत को दूर करता है, दमा की समस्या से राहत मिलती है, मौसमी बीमारियां दूर रहती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, थकान दूर करता है, तनाव कम करता है। रात में सेवन से शरीर में सेरोटोनिन एवं मेलाटोनिन बनाता है, जिससे अच्छी नींद आती है, वजन नियंत्रित करता है, डाइजेशन शक्ति बढ़ाता है। इतने फायदेमंद है यह मधु में अगर छुहाड़ा को जो तरीका हमने बनाने का बताया वैसा अगर सेवन किया जाए। लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। किन लोगों को और कब नुकसान होगा वह मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। गर्मियों में अथवा पित्त की वृद्धि में, गर्म पानी में, गर्म भोजन में अथवा मसालेदार भोजन अथवा अल्कोहल अथवा घी के साथ खाना सख्त वर्जित है। इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शहद में मौजूद एंजाइम्स गर्म होने पर जहरीला बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक रहने के कारण डायबिटीज टाइप 2 के रोगियों में शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है। पराग एलर्जी वाले व्यक्ति को इसका सेवन करना वर्जित है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि शहद जो इतना प्रभावकारी है, इतना लाभकारी है, उसमें अगर छुहाड़ा को डाल करके खाना और एक विशेष तरीके से उसे बना करके खाया जाए तो निश्चित रूप से यह अमृत समान और हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों से हम सभी को मुक्ति दिलाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।